हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो रही है। पहले दिन होगी माँ शैलपुत्री की उपासना। उसमें भूलकर भी ना करें ये काम, वरना नहीं मिलेगा पूजा का फल। तो आइए जानते हैं कैसे करना है। तो 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। यह पर्व पूरे 9 दिनों तक चलता है और पूरी तरह से माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों को समर्पित होता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो नवरात्रि के प्रथम स्वरूप मानी जाती है। इस दिन घट स्थापना, कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि विधिवत पूजा से जीवन में मंगलमय फल प्राप्त होते हैं। नवरात्रि का पहला दिन प्रतिपदा तिथि को आता है, जो इस वर्ष 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 12:18 से शुरू होकर 4 अक्टूबर की सुबह 2:58 तक रहेगा। इस दिन कलश या घट स्थापना की जाती है, जिससे नवरात्रि की शुरुआत होती है। कलश को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसे स्थापित कर माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त की जाती है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:14 से 7:21 तक रहेगा। इस समय में घट स्थापना करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पूजा की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर गंगाजल से शुद्ध स्थान बनाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। धूप, दीप और देसी घी का दीपक जलाएं। माता को भोग में गाय के दूध से बनी मिठाई या खीर अर्पित करें। माँ शैलपुत्री की आरती करें और दुर्गा चालीसा या सप्तशती का पाठ करें। माँ शैलपुत्री की पूजा में निम्न मंत्रों का उच्चारण करें। बीज मंत्र है: या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूजन मंत्र है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। माँ शैलपुत्री को लाल रंग प्रिय है, इसलिए इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना शुभ माना जाता है। साथ ही माँ को गाय के दूध से बने प्रसाद का भोग लगाना विशेष रूप से फलदायी होता है। माँ शैलपुत्री को हिमालय की पुत्री के रूप में जाना जाता है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया, उसमें समस्त देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती यज्ञ में जाने के लिए आतुर हो उठी। भगवान शिव ने बिना निमंत्रण यज्ञ में जाने से मना किया, लेकिन सती के प्रबल आग्रह पर उन्होंने अनुमति दे दी। वहां जाने पर सती का अपमान हुआ। इससे दुखी होकर सती ने स्वयं को याग्नि में भस्म कर लिया। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर यज्ञ को तहस नहस कर दिया। वहीं सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। काशी खंड में इनका स्थान मढ़िया घाट बताया गया है, जो वर्तमान में अलीपुर क्षेत्र में है। नवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र माना जाता है और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा से विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि कुछ गलतियाँ की जाए तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए ताकि आपकी पूजा सफल और फलदायी हो। तो घर की साफ़ सफाई का ध्यान रखें। नवरात्रि के दौरान घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। पूजा स्थल की विशेष सफाई करें और वहाँ साफ सुथरा माहौल बनाएं। पूजा में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन समय पर उठें और माँ दुर्गा की पूजा श्रद्धा और भक्ति से करें। अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो घर को खाली न छोड़ें। ज्योति बुझने नहीं देनी चाहिए। यह नवरात्रि के दौरान शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में तामसिक भोजन और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। नवरात्रि के दिनों में अच्छे विचारों को अपनाएं और नकारात्मक से दूर रहें। किसी भी प्रकार के झगड़े या विवाद से बचना चाहिए। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करने से पूजा का विशेष फल मिलता है। नवरात्रि के दौरान नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता है। व्रत के दौरान भोजन में लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित है। यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। व्रत में केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। साधारण नमक का इस्तेमाल व्रत में नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में गेहूं, चावल और अन्य अनाजों का सेवन नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर व्रत में फलाहार या अन्य व्रत सामग्री का सेवन करें। व्रत के दौरान दाल, फलियां, सूजी और मक्के का आटा आदि चीज़ों का भी सेवन वर्जित है। तो ये हुई नवरात्रि का शुभारंभ। सभी के जीवन में सुख और शांति समृद्धि लेकर आए।
तो ये हुई हमारी जानकारी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को। धन्यवाद।